सरकार की मंशा क्या है? सरकार की जो मंशा है, सरकार पुरानी पेंशन देना नहीं चाहती है। वो अभी एनपीएस लाई है, फिर उसने देखा एनपीएस का ग्रोथ हो रहा है, तो एक नया वर्जन उसने यूपीएस का ला दिया और उसमें क्या किया, आपको पुरानी जितनी पेंशन आपको चाहिए रिटायरमेंट है वो देंगे। वो एक छलावा नए प्रकार का छलने का, कर्मचारी अधिकारियों को छलने का एक नया सिस्टम है यूपीएस सिस्टम। और उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं। तो जो जब आपको लग ही रहा है कि हम पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं और यूपीएस में हम वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो यूपीएस में तो पुरानी पेंशन ही क्यों नहीं दे रहे आप? तो यूपीएस का छलावा क्यों? तो सरकार से हमारी डिमांड है कि जब आप कर्मचारियों की सारी मांग मानने को तैयार हैं तो आप यूपीएस क्यों, ओपीएस दे दीजिए। ओपीएस की डिमांड है, ओपीएस के लिए संघर्ष है ये, और ओपीएस ही चाहिए। एक सवाल और रहेगा, आप जानकार भी हैं, पुरानी पेंशन को लेकर इतना जोरों की जो मांग है उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कर्मचारी को? किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलती? एक्चुअली में पुरानी पेंशन यदि कर्मचारी को नहीं मिलती है तो उसकी दो समस्याएं हैं जीवन में। जब अभी निरंतर कर्मचारी सर्विस में है, उसकी सैलरी 1 महीना पूरे होने बाद 1 से लेकर 5 तारीख बीच में क्रेडिट होती है अकाउंट में, उसके सारे खर्चे चलते हैं, उसमें उसकी EMI जाती, बच्चों की फीस जाती है और रखना की दवाई या कुछ भी है, सारे खर्चे आराम से चल रहे हैं और वो अपना समय से जो ड्यूटी करते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। जिस दिन वो रिटायर होगा, 0 क्रेडिट वाली सैलरी हो जाएगी 0, और उसकी जब मिनिमम जीवन निर्वाह, जब तक जीवन है इंसान का, एक मिनिमम जीवन निर्वाह है तो पैसा चाहिए। पैसा उसके राशन के लिए, उसकी बिजली के बिल के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, दवाइयों के लिए, कुछ लाइबिलिटी बचती है उन लाइबिलिटीज़ के लिए। तो पैसा जीवन में निरंतर आवश्यकता है। जैसे ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए, वैसे ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। और जब हमने किसी संस्था में, किसी सरकार की सेवा में 30 साल 35 साल दिया है, तो हमारा जो शेष जीवन है उसके लिए पेंशन हमारा अधिकार है। और ये पूरे राष्ट्र में मिलता है पेंशन, बस भारत में ही उसको एनपीएस यूपीएस करके वर्गलाया जा रहा है।